हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे माँ गंगा की। माँ गंगा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पूजनीय नदी माना गया है इन्हें। गंगा जी के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि महाभारत के सबसे जो प्रमुख पात्र थे भीष्म पितामह जी, वो भी गंगा पुत्र थे। तो आज मैं माँ गंगा के बारे में ही कुछ चर्चा करूंगी, कुछ ऐसी बातें जो शायद सबको ज्ञात नहीं हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी कि ब्रह्मा जी ने दिया था महाभिष को श्राप, क्योंकि प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे जिनका नाम था महाभिष। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था और एक दिन बहुत से देवता और राज ऋषि, जिनमें महाभिष भी शामिल थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए और वहां पर उस समय गंगा जी भी उपस्थित थीं। तभी हवा के वेग से गंगा जी के वस्त्र शरीर पर से हल्के से खिसक गए और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, मगर राजा महाभिष गंगा जी को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने ये देखा कि उन्होंने उस समय क्रोध में आकर महाभिष को मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा जी के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभिष ने पूर्व वंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में उसके बाद जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए, जहां पर उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री अर्थात स्वयं गंगा देवी को वहां पर देखा और गंगा देवी को देखते ही शांतनु महाराज उस पर मोहित हो गए। शांतनु महाराज ने उनसे प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना तो स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही मुझसे कुछ प्रश्न करेंगे कि अगर मैं कुछ कर रही हूं तो मैं वो क्यों कर रही हूं। ऐसा अगर आपने किया तो ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और गंगा देवी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु महाराज के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री अर्थात गंगा जी ने, जहाँ गंगा नदी बह रही थी यानी कि स्वयं में ही, उनको विसर्जित कर दिया। शांतनु महाराज ये देखकर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि इसके बारे में गंगा जी से कुछ पूछा गया तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। 8वां पुत्र भी हुआ और जब 8वें पुत्र को वह स्त्री अर्थात गंगा जी में डालने के लिए चल पड़ी, तब शांतनु जी ने अंततः उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला है वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया है। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। और ऐसा कह के गंगा नदी शांतनु जी के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वसुओं ने क्यों लिया था गंगा जी के गर्भ से जन्म। तो महाभारत के आदि पर्व को यदि आप पढ़ें तो आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था और वहां नंदिनी नाम की गाय भी थी। द्यो नामक वसु ने अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया था और जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। वसुओं ने क्षमा मांगी और उनके क्षमा मांगने पर तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात सुनकर वसुओं ने गंगा जी को जब ये बात बताई तो गंगा जी ने कहा
कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। और गंगा जी ने ऐसा ही किया भी। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण ही भीष्म पितामह को पृथ्वी पर रहकर और दुख भोगने पड़े। गंगा जी जब शांतनु जी के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गईं तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु जी एक दिन गंगा के नदी के तट पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि गंगा जी में जल बहुत थोड़ा सा है, वह प्रवाहित भी नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए शांतनु जी आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर दिव्य पुरुष अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने बाणों के प्रभाव से उसने गंगा की धारा को रोक रखा है। ये दृश्य देखकर शांतनु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा जी प्रकट हुईं और उन्होंने बताया कि ये युवक आपका 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है और परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है और इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत ही आगे जाकर भीष्म कहलाए हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार जब गंगा जी ने अब उनको शांतनु जी को उन्हीं के पुत्र से परिचय करवाया तो शांतनु जी के आग्रह करने पर गंगा जी ने अपना वो पुत्र शांतनु जी को दे दिया और शांतनु जी अपने पुत्र को अपने राज्य ले गए। और आज जैसा कि मैंने अभी बताया कि वही आगे चलकर अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से बहुत प्रसिद्ध भी हुए। गंगा जी की कथा तो यहीं पर समाप्त होती है, परंतु जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा आपने पढ़ा होगा कि हमारे विभिन्न ग्रंथों में गंगा जी के अनेकों नामों का विवरण मिलता है। गंगा जी के 108 नाम बताए गए हैं, परंतु यहाँ मैं 108 नामों का वर्णन तो नहीं कर सकती, पर मैं जो उनमें 108 में से प्रमुख 10 नाम हैं वह मैं आपको बताती हूँ। पहला नाम है जाह्नवी। एक बार जहनु ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा के वेग से उनका सारा सामान बिखर गया था। गुस्से में उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया था। तब गंगा जी ने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने अपने कान से उन्हें वापस कर दिया था और उन्हें अपनी बेटी माना था, इसीलिए वह जाह्नवी, उनका एक नाम जाह्नवी कहा जाता है। जाह्नवी के बाद दूसरा नाम उनका शिवाया। गंगा नदी जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया था, इसीलिए उन्हें शिवाया भी कहा गया है। तीसरा नाम पंडिता। ये नदी पंडितों के समान पूजनीय है और इसीलिए गंगा स्त्रोत में इसे पंडिता संपूज्या कहा गया है। चौथा नाम है मुख्या। गंगा नदी जी भारत की सबसे पवित्र और मुख्य नदी हैं, इसीलिए इन्हें मुख्या भी कहा जाता है। पांचवा नाम है हुगली। हुगली शहर के पास से गुजरने के कारण बंगाल क्षेत्र में इसका नाम हुगली पड़ा। कोलकाता से बंगाल की खाड़ी तक इस नदी का यही नाम है। छठा नाम है उत्तर वाहिनी। हरिद्वार से फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद ये नदी पहुंचती है। इसके बाद काशी में गंगा का एक वलय लेती है, जिससे ये यहाँ पर उत्तर वाहिनी कहलाई है। सातवां नाम है मंदाकिनी। गंगा जी को आकाश की ओर जाने वाली माना गया है, इसीलिए इसे मंदाकिनी कहा जाता है। आकाश में फैले पिंडों व तारों के समूह को जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, वह गंगा का ही रूप है। आठवां नाम है दुर्गाए। माता गंगा को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसीलिए गंगा स्त्रोत में इन्हें दुर्गाए नमा भी कहा गया है। नौवां नाम त्रिपथा। गंगा जी को त्रिपथा भी कहा जाता है क्योंकि त्रिपथा यानी 3 रास्तों की ओर जाने वाली ये शिव जी की जटाओं से धरती, आकाश और पाताल की तरफ गमन करती हैं। और इनका 10वां प्रमुख और प्रचलित नाम है वो है भगीरथी। पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण राजा भगीरथ की तपस्या के कारण हुआ था, इसीलिए पृथ्वी की ओर आने वाली गंगा जी को भगीरथी कहा जाता है। तो आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल हम एक नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।